निराकार। ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। आज 28 जनवरी 2023 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा कहता कि सर्विस करनी है, बाप की सर्विस करनी है, बाप का परिचय देना है और उसके लिए बच्चों को खुशी होनी चाहिए। और उसमें विशेष ये बात समझानी है कि बाप सर्वव्यापी नहीं है। बाप ने ही कहा है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति। इसलिए ये दुनिया खत्म हो जाए तो हम पहले राजधानी में आ जाए। दूसरा बाबा ने धारणा वाली बात सुनाई कि कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है, मुरली जरूर सुनना है। पढ़ाई और पढ़ाने वाले को दोनों को याद करना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख देने का ख्याल नहीं करना है। और याद के लिए बाबा ने कहा
कि उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि से बाप को याद करते रहो, भले और कुछ ना करो लेकिन चलते फिरते याद जरूर करो, क्योंकि याद से ही विकर्म विनाश होंगे। आज बाबा पूछ रहे हैं सारे ज्ञान का सार क्या है। मन मनाभव रहने वालों की निशानी क्या हो। उत्तर है सारे ज्ञान का सार है कि अब हमको वापिस घर जाना है। ये छी दुनिया है, इसको छोड़ हमें अपने घर जाना है। ये छी दुनिया है। इसको छोड़ हमें अपने घर चलना है। अगर ये याद रहे तो भी मन मना भव हुआ। मन मना भव रहने वाले बच्चे सदा ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहेंगे। वह बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करेंगे। दूसरा प्रश्न है कि सादत के वशीभूत आत्मा बाप की याद में नहीं रह सकती। कि सादत के वशीभूत आत्मा बाप की याद में नहीं रह सकती। उत्तर है अगर गंदे चित्र देखने की गंदे समाचार पढ़ने की आदत पड़ी तो बाप की याद रह नहीं सकती। सिनेमा है दोजक का द्वार, जो वृत्तियों को खराब कर देता है। मीठे बच्चे एक मन मना भव के महामंत्र से तुम समझदार बनते हो।
यही मंत्र सब पापों से मुक्त करने वाला है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाना उनको होता है जिसमें कुछ कम समझ है। तुम अभी बहुत समझदार बन चुके हो, जो समझते हो कि यह हमारा बेहद का बाप भी है, बेहद की शिक्षा भी देते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए ना, और फिर बाप साथ में भी जरूर ले जाएगा, क्योंकि बाप जानते हैं कि यह पुरानी छीछी दुनिया है। इस पुरानी दुनिया से मैं बच्चों को घर ले जाने आया हूँ। बाबा समझाते हैं, यहाँ बैठे बैठे बच्चों के अंदर जरूर आता होगा कि ओहो, यह हमारा बेहद का बाप भी है, फिर शिक्षा भी बहुत ऊंची देते हैं। सारी रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाया है। यह सब याद करना भी मनमना भाव है। यह भी तुम्हारे चार्ट में आ सकता है। यह तो बहुत सहज है। और भल कुछ भी न करो, परंतु कैसे याद करो, चलते परंतु उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में ये याद रहे। वंडरफुल चीज को याद करना होता है। शिव बाबा है मोस्ट वंडरफुल। बिंदु है, पुरानी दुनिया में पुराने शरीर में आते हैं, जन्म मरण में नहीं आते हैं। सारे ड्रामा की नॉलेज है, सृष्टि का रचयिता है। तुम समझते हो बाबा को याद करने से, पढ़ाई पढ़ने से हम फिर से विश्व के मालिक बनते हैं। ये बुद्धि में चलता रहना चाहिए। भल कहाँ भी बस ट्रेन आदि में बैठे हो, परंतु बुद्धि में याद रखो, पहले पहले तो बच्चों को बाप चाहिए। तुम जानते हो हम आत्माओं का रूहानी बेहद का बाप है। सहज याद दिलाने लिए बाबा युक्ति बताते हैं। मामे कम याद करो तो आधा कल्प के लिए, आधा कल्प के जो तुम्हारे विकर्म हैं वह सब योग अग्नि से भस्म हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर बहुत ही यज्ञ जप तप आदि किए हैं। भक्ति मार्ग वालों को पता नहीं है कि यह सब क्यों करते हैं, इनसे क्या प्राप्ति होगी। मंदिरों में जाते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, समझते हैं यह सब परंपरा से चला आया है। शास्त्रों के लिए भी कहेंगे कि यह परंपरा से चले आए हैं, परंतु मनुष्यों को तो पता ही नहीं है कि स्वर्ग में शास्त्र होते नहीं। वह समझते हैं सृष्टि के शुरू से ही यह सब चला आता है। न किसको यह कह सकते कि बेहद का बाप कौन है। यहाँ हद का बाप व हद का टीचर तो है नहीं। हद के टीचर से तो तुम सब पढ़े हुए हो, जो पढ़कर ही नौकरी आदि करते हो, कमाई करते हो। तुम बच्चे जानते हो यह जो हमारा बेहद का बाप है, उनका कोई भी बाप है नहीं, और यह बेहद का टीचर भी है, इनका कोई टीचर नहीं। इन देवताओं को किसने पढ़ाया, यह तो जरूर याद आना चाहिए ना। यह भी मनमना भाव है। यह पढ़ाई तो कहाँ से पढ़ी नहीं है, बाप स्वयं ही नॉलेजफुल है। इनको किसने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया।
मनुष्य सृष्टि का वह बीज रूप है और चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। चैतन्य होने कारण मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का आदि से अंत तक का राज सुनाते हैं, अंत में आकर आदि का ज्ञान सुनाते हैं और कहते हैं, हे बच्चों, जिस तन में मैं विराजमान हूँ इन द्वारा मैं आदि से लेकर इस समय तक सब कुछ सुनाता। अंत के लिए तो पीछे समझाएंगे, तुम आगे चलकर समझ जाएंगे कि अब अंत है, क्योंकि उस समय तुम कर्मातीत अवस्था को पहुंच जाएंगे और आसार भी देखेंगे कि इस पुरानी छीछी दुनिया का विनाश तो होना ही है। यह कोई नई बात नहीं है, अनेक बार देखा है और देखते ही रहेंगे। कल्प पहले राज्य लिया था, फिर गवाया, अब फिर ले रहे हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं, तुम समझते हो हम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लिए, फिर बाबा विश्व का मालिक बनाने के लिए वही ज्ञान दे रहे हैं। तुम अंदर में समझते हो, बाबा टीचर भी है। अच्छा, अगर बाप याद नहीं पड़ता तो टीचर को याद करो। टीचर कब भूलेगा क्या? टीचर से तो पढ़ते रहते हो। हाँ, माया गफलत कराती है, वह तुमको पता नहीं पड़ता है। माया आंखों में एकदम धूल डाल देती है। जो हमको भगवान पढ़ाते हैं ये एकदम भूल जाते हैं। बाप हर बात की समझानी देते हैं। यह है बेहद की समझानी, वह है हद की। यह बेहद की नॉलेज बाबा कल्प कल्प तुम बच्चों को देते हैं। अच्छा आदमी अच्छा जास्ती नहीं पढ़ सकते हो तो भला बाबा के रूप से याद करो। पढ़ाई अच्छी नहीं पढ़ सकते हो तो बाप को रूप में याद करो। उनका तो कोई बाप है नहीं, वह सबका बाप है, परंतु उनके सब बच्चे हैं। कोई बता सकेगा कि शिव बाबा किसका बच्चा है? बता सकेगा शिव बाबा किसका बच्चा है? शिव बाबा का माता पिता है। माता पिता नहीं है, इसलिए वो किसी का बच्चा है। किसी का हम बच्चा नहीं, हम उसके साथ संबंध जोड़िए तो हमारा बच्चा। तो शिव बाबा किसका बच्चा है? हमारा बच्चा है। वह है बेहद का बाप। बच्चे समझते हैं हम बेहद के बाप के बने हैं। यह हमारी पढ़ाई भी वंडरफुल है और हम ब्राह्मण ही पढ़ते हैं। देवता व क्षत्रिय वैश्य शूद्र यह पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। बाप की यह नॉलेज ही बिल्कुल न्यारी है। तुम्हारे सिवाय कोई समझ न सके वंडरफुल नॉलेज को हम बच्चों के सिवाय कोई समझ नहीं सकता। तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता है। किस बात का? इस बात में खुशी का पारा चढ़ता? बाप के बच्चे का वसा ले और हमें स्वयं भगवान पढ़ाना है। खुशी का पारा चढ़ता है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। अब ऊंच पद पाने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है।
छोटा मोटा थोड़ा सा नहीं, खूब पुरुषार्थ करना है। इतना सा पुरुषार्थ नहीं, ऐसे नहीं स्वर्ग में तो सब जाएंगे, पुरुषार्थ तो होता नहीं है। बाबा ने कहा है ना, जो ये बच्चा पुरुषार्थ बनेगा। कम है, सब सोते हैं हम इधर हमें- बैठे हैं। इतनी ठंड में इतनी दौड़ ठंड दौड़ में। के आते हैं। इतनी लड़ाई होती है दीदी, बहुत लड़ाई होती है। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा तेरा। शिव का कर लो ध्यान, पारा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, योग के द्वारा इसी राज पथ पर चल कर तुम मानो अपना बसेरा। तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे, तो धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़े हारे, मोर का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर तेरा। ओम शांति। मैं आत्मा इस साकार देह में होते मन और बुद्धि से ग्राउंड पर पहुंच गई। बहुत बड़ा विशाल मैदान है और उस मैदान में
सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। पूरी सभा भरी हुई है। और बाबा उस सभा मंडप में ऊपर से अपनी प्रकाश की किरणें बिखेर रही है। और एक एक बच्चे पर वो किरणें पड़ते ही उनका मन और बुद्धि सहज ही समर्पित हो रहा है। वो अपने पिता की एक झलक अपने सामने देख रही। और अपने प्यारे पिता से जन्म जन्म का अविनाशी संबंध जोड़ रहे। जो अभी तक सुना था वो प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे। पूरी सभा में सभी को शिव बाबा ज्योति बिंदु स्वरूप का अनुभव हो रहा है। परम शक्ति परमात्मा उनको प्रत्यक्ष होते देख रही है। और मैं इस प्रत्यक्षता की साक्षी बन रही। अनेक आत्माओं को बाबा के समीप लाने का भाग्य मिला है। मैं पूरे अहमदाबाद शहर में गली गली में घर घर में बाबा का संदेश फैलाने की सेवा कर रही। सभी के पास ये मैसेज दे रही हूँ, आओ अनुभव करो 13 फरवरी की शाम का। और ये सुनाते ही सबके मुख पर प्रसन्नता आ जाती है। और हर एक पक्का पक्का वायदा कर रही है और पहुंच रही है सभा मंडप।
बाबा के इस बेहद कार्य में बाबा को प्रत्यक्ष करने में कल्प कल्प की नोंद करने के लिए मैं आत्मा बाबा का बच्चा अपने तन मन धन से समय संकल्प और श्वास से बाबा के इस बेहद कार्य के लिए मैं तैयार। मीठे बाबा, ये इंस्ट्रूमेंट आपकी सेवा के लिए रेडी है, तत्पर है। इस इंस्ट्रूमेंट को जैसे जब चाहे जिस प्रकार से चाहे आप यूज कर सकते हैं। मैं तैयार हूँ बाबा, तैयार। ओम शांति। बाबा कहता, अगर ज्ञान योग की धारणा नहीं होगी तो ऊंच पद नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं 16 कला संपूर्ण बनने में याद की बहुत मेहनत है। देखना है किसको दुख तो नहीं देते हैं। हम सुखदाता के बच्चे हैं, सबको सुख देना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसको दुख नहीं देना है। इस समय तुम जो पढ़ते हो, गुलगुल बनते हो इस पढ़ाई से। ये कमाई ही तुम्हारे साथ चलने वाली है। इसमें कोई किताब आदि पढ़ने की जरूरत ही नहीं। उस पढ़ाई में कितने किताब आदि पढ़ने पड़ते हैं, कितने सारे, कितने मोटे मोटे किताब होते हैं। ये बाबा की नॉलेज सबसे न्यारी है और सहज भी है, परंतु है सब गुप्त। तुम्हारे सिवाय कोई समझ न सके कि यह क्या पढ़ते हैं। वंडरफुल पढ़ाई है। बाप कहते हैं कभी एब्सेंट नहीं होना है, पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना। बाबा के पास सबका रजिस्टर आता है, उनसे ही बाबा समझ जाता है यह 10 मास एब्सेंट रहा, यह 6 मास रहा। कोई तो चलते चलते पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। यह बहुत वंडरफुल चीज है। ऐसी वंडरफुल चीज और कोई होती नहीं। कल्प कल्प तुम बच्चों को ऐसा बाप आकर मिलता है। तुम बच्चे जानते हो यह साकार बाबा तो पुनर्जन्म में आते हैं। ब्रह्मा बाबा ये 84 का चक्र खाते हैं। तत्वम ये खेल है ना, खेल कभी भूला नहीं जाता। खेल सदैव याद रहता है। बाबा समझाते हैं एक तो ये दुनिया दोजक की है और इसमें भी खास यह बाइस्कोप दोजक है। वहां जाने से वृत्तियां बहुत खराब हो जाती है।
अखबार में भी कोई अच्छे अच्छे चित्र देखते हैं तो उसमें भी बुद्धि जाती है, यह खूबसूरत है, इनको प्राइज मिलनी चाहिए, ख्यालात चलती है। ऐसा देखे ही क्यों जो ऐसे ख्यालात चले। बुद्धि से समझते हैं ये सारी दुनिया ही खत्म होने वाली है, तुम सिर्फ मुझे ही याद करो। ऐसी ऐसी चीजें न देखो न ख्याल करो, यह तो पुरानी दुनिया के छी गंदे शरीर हैं, इनके तरफ क्या देखना है। एक बाप को ही देखना है, इसलिए अपनी दृष्टि को पवित्र बना दे। और बाबा कहता है इसको देखना ही क्या है, क्या मिलने वाला है। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, मंजिल बहुत ऊंची है, माया कोई कम नहीं है, माया का देखो कितना भक्का है। उस तरफ है साइंस और यहाँ है तुम्हारी साइलेंस। आजकल तो स्मार्ट टीवी आ गए ना, तो इतना इजी हो गया है, जो देखना है मोबाइल से कनेक्ट कर लो, मोबाइल से देख सकते हैं। इसलिए और विशेषता आती जा रही है। इसलिए बाबा ने कहा ना कि देखो हमारी साइलेंस और उनकी साइंस कितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन हमारी साइलेंस उससे भी बहुत 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 पावरफुल है। वो लोग चाहते हैं मुक्ति को पाए, यहाँ तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है जीवन मुक्ति पाने की। जीवन मुक्ति पाने का कोई रास्ता बता ना सके, सन्यासी आदि कोई भी यह नॉलेज दे न सके। वो किसको समझा नहीं सकते कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनना है। ये एक ही बाप समझाते हैं, भक्ति मार्ग में टाइम वेस्ट ही होता आया है। कितनी भूले होती है भक्ति मार्ग में, कितनी भूले होती है। भूल करते करते भूली ही बन गई है। यह लास्ट जन्म 100% भूलों का ही है। जरा भी बुद्धि काम नहीं करती। अब बाबा तुमको समझाते हैं, तब तुम समझते हो। अभी तुम सब समझ गए हो तो औरों को भी समझाते हो। खुशी का पारा भी तुम्हें चढ़ता है, औरों को समझाते तो खुशी मिलती है ना। अरे आज तो हमने एक जने को बाबा का परिचय दिया। वंडर है ना इस बाप को, कोई बाप नहीं, कोई शिक्षक नहीं, तब सीखा कहाँ से। कोई बाप नहीं है, कोई टीचर नहीं, तो कहाँ से सीखा, कोई तो सिखाने वाला होगा। अब ऐसा है शिव बाबा के लिए। मनुष्य वंडर खाएंगे, बहुत समझते हैं इनका जरूर कोई गुरु होगा। अगर यह भी गुरु से सीखा हुआ हो, फिर गुरु के और भी शिष्य होने चाहिए। सिर्फ यह एक शिष्य थोड़ी ही होगा, एक ब्रह्मा थोड़ी ही होगा। गुरु के तो बहुत शिष्य होते हैं। आगा खके देखो कितने शिष्य हैं, उन्हों को गुरु के लिए देखो कितना रिकॉर्ड रहता है। उनको हीरो में वजन करते हैं, तुम किस में वजन करेंगे। आगा को हीरो में वजन किया था। यह तो सबसे सुप्रीम है, इनका वजन कितना होगा। तुम क्या करेंगे, वजन करे तो कितना होगा। कोई चीज पढ़ सकती है। शिव बाबा बिंदु का वजन करे तो, शिव बाबा तो बिंदी है ना। आजकल वजन बहुत करते हैं, कोई सोने में, कोई चांदी में, कोई प्लेटिनम में।
प्लेटिनम में भी करते हैं, वह सोने से भी महंगा होता है। प्लेटिनम होने चाहिए। क्योंकि वो कॉमन नहीं होता है ना, सोना सबके और पास चांदी नहीं तो होता फिर है। भी कॉमन होता है। सबके पास क्या? सोना चाहिए। हाँ, प्लेटिनम सबके पास प्लेटिनम सबके पास नहीं होता है, वो तो स्पेशल खरीदना पड़ता है, और वो सबको शायद सबकी कैपेसिटी नहीं होती है वो खरीदने। अब बाप समझाते हैं, वह जिस्मानी गुरु तो तुम्हें सदगति देते नहीं, सदगति में ले जाने वाला तो एक ही बाप है, उनको किसमें वजन करेंगे। मनुष्य तो सिर्फ भगवान भगवान ही कहते रहते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि वह बाप है, टीचर भी है। बैठे कितना साधारण है। बच्चों का मुखड़ा देखने के लिए थोड़ा सा ऊपर उठते हैं। मददगार बच्चों के बिगैर हम स्थापना कैसे कर सकते हैं। जो जास्ती मदद करते हैं उनको जरूर बाबा लव करेंगे। लौकिक में भी एक बच्चा 2000 कमाता, दूसरा 1000 कमाता, तो बाप का लव किस पर रहता। है। परंतु आजकल तो बच्चे पूछते ही बाप को कहाँ है, पूछते ही नहीं है ना। बेहद का बाप भी देखते हैं, फलाने फलाने बच्चे बहुत अच्छे मददगार हैं। बच्चों को देख देख बाबा हर्षित होते हैं, आत्मा खुश होती है। अब कल्प कल्प में आया हूँ, कल्प कल्प में आता हूँ और बच्चों को देख बहुत खुश होता हूँ। जानता हूँ कल्प कल्प यह हमारे मददगार बनते हैं। यह बाबा का प्यार कल्प कल्प का चलता है, बन जाता है। कहाँ भी बैठे हो बुद्धि में यह सोचो, वह हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, स्वयं ही सब कुछ है। तब तो सब उनको याद करते हैं। सत्युग में कोई याद नहीं करेंगे, क्यों? सत्युग में कोई याद नहीं करेंगे, क्यों? वो सुख में है। सुख में संपूर्ण होंगे, भरपूर होंगे। क्योंकि 21 जन्मों के लिए बाप बेड़ा पार कर देते हैं। ऐसे ऐसे सिमरण कर बच्चों को हर्षित होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि हम ऐसे बाप की सर्विस करें, बाप का सबको परिचय दे। तो देखो, परिचय के लिए शिव जयंती आ रही है। बाबा का सत्य परिचय मुझे हर एक को देना है, ताकि कोई उल्हना न दे कि आपको पता था और आपने हमें नहीं बताया। यह बेहद का बाप है, बाप ही स्वर्ग की स्थापना करती है। बाप ही हम सबको साथ भी ले जाते हैं। ऐसी ऐसी समझाने से सर्वव्यापी कह नहीं सकते। बाप ने कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। यस, वह सब खत्म हो जाएंगे, बाकी तुम विजय पाएंगे। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो। आत्माओं का बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। तो ऐसी ऐसी वंडरफुल बातें सबको सुनानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले थे जो प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है, सुखदाता के हम बच्चे हैं।
हमें सबको सुख देना है। मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा है पढ़ाई और पढ़ाने वाला दोनों ही वंडरफुल है। ऐसी वंडरफुल पढ़ाई को कभी भी मिस नहीं करना है। एब्सेंट नहीं होना है। वरदान है सदा हर दिन स्व उत्साह में रहने, सदा हर दिन स्व उत्साह में रहने, और सर्व को उत्साह दिलाने वाले सच्चे दिलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। बाप दादा सभी रूहानी सेवाधारी बच्चों को स्नेह की यह सौगात देते हैं कि बच्चे हर रोज स्व उत्साह में रहो और सर्व को उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। इससे संस्कार मिलाने की, संस्कार मिटाने की जो मेहनत करनी पड़ती है वह छूट जाएगी। ये उत्सव सदा मनाओ तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। फिर समय भी नहीं देना पड़ेगा, शक्तियां भी नहीं लगानी पड़ेगी। खुशी में नाचने उड़ने वाले फरिश्ते बन जाएंगे। स्लोगन है ड्रामा के राज को समझ, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करने वाले ही बेफिक्र बादशाह है। आज का स्वमान है मैं आत्मा सुख स्वरूप सुख देव हूँ। चिंतन है सर्वात्माओं को सुख कौन दे सकता है। क्या मैं ऐसा सुख स्वरूप बना हूँ जो मेरे द्वारा हर एक को सुख की अनुभूति हो। और योग अभ्यास मैं सुख के सागर की संतान, सुख स्वरूप सुख देव आत्मा हूँ। मेरे चारों ओर सुख की किरणें फैल रही हैं और सभी आत्माएं सुख से भरपूर होती जा रही। इसके अव्यक्त इशारे हैं मन को कंट्रोल करने के लिए मन को अर्पण कर पूरा सरेंडर हो जाओ। फिर मन में अपने अनुसार संकल्प उठा नहीं सकते। जिसने मन भी बाप को दे दिया वह सहज मन मनाभव हो जाएंगे। मन मनाभव होने से सहज माया जीत हो जाएंगे। मन को समर्पण करना अर्थात व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ विकल्पों को समर्पण करना। क्या सुना आज हमने? बाबा ने क्या क्या कहा? कभी किसी को दुख नहीं देना, दुख नहीं देना, मन मना भाव, मन बात को चलते फिरते उठते देखते याद करो। बस इतना ही कहा बाबा ने। नहीं नहीं क्या
4 दिन पढ़ के कहा बाबा फिर हाँ पुरुषार्थ पुरुषार्थ सखत पुरुषार्थ सखत पुरुषार्थ करना। नहीं आता। तेरे प्यार की छत्र छाया में आत्म दीप जलाया है। तेरे प्यार की छत्र छाया में आत्म दीप जलाया है। इस मन के मंदिर में बाबा हर पल मौज मनाया है। तेरे प्यार की छत्र छाया में आत्म दीप जलाया है। इस मन के मंदिर में बाबा हर पल मौज मनाया है। तेरे प्यार की छत्र छाया में।
इस मन के